वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खुशू। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या है? फर्स्ट ईयर में आपका ये सेक्शन सी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन सी में आएगा। आपको एक फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी। ये देखें, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में आया था, न्यू मॉडल पेपर में आया है 2026 के। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन सी का। आपको कह रहे हैं कि आप कोई रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट लिखें या आप नरेटिव लिखें। नरेटिव अकाउंट जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो आपको खुद ही पूरा लिखना होता है। लेकिन जो फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग है, इसका एक पैटर्न है। इसका क्या है? एक पैटर्न है, जैसे लेटर का होता है, जैसे एप्लीकेशन का होता है, इससे ही फॉर्मल राइटिंग का, फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग का भी एक हमारे पास पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आने का चांस है। तो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग को फुल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, सही है। तो चलें अब चलते हैं, हम रिपोर्ट राइटिंग को समझते हैं, कैसे लिखना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उसको कैसे शुरू करते हैं, सही है। तो रिपोर्ट राइटिंग हमारे पास फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग है, एक इनफॉर्मल होती है, एक फॉर्मल होती है। लेकिन हमारे पास जो हमारे कोर्स में है, फर्स्ट ईयर के कोर्स में, वो है फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग, सही है। ये आपका 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग आपको है। रिपोर्ट राइटिंग करने से पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो आप थोड़े समझ लें। रिपोर्ट टाइप मैंने आपको बता दिया कि आपका जो टाइप है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, सही है। और जो वर्ड काउंट है, आपको टोटल मतलब कितने वर्ड की रिपोर्ट राइटिंग लिखनी पड़ेगी, 120 से लेके 150 वर्ड्स तक आपको वर्ड काउंट होने चाहिए, सही है। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे 120 से 150 तक। मैं आपको सारा लिख के बताऊंगा, आप देख लेना, उसी तरीके से आपको लिखना है, सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंस। और टेंस आपको कौन सा यूज़ करना है? टेंस जो आपको यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है पास्ट टेंस, सही है। प्रेजेंट टेंस आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, पर्सपेक्टिव होगा, सही है। यू मस्ट राइट इन अ थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल यूजिंग प्रोनाउंस लाइक ही, शी, दे, हिम और हर। अगर आपको जो आप लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, उसमें आप यूज़ करेंगे ही, शी, दे, हिम। आप ये यूज़ नहीं करेंगे आई, मी और माई, आपको ये यूज़ नहीं करना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आपको यूज़ नहीं करने, आपको यूज़ करने हैं थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको यूज़ करने, सही है। रिपोर्ट राइटिंग लिखी है सारी, मैंने रिपोर्ट लिखी है, सारा पैटर्न भी अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लिखना है। बस आपको फिल इन द ब्लैंक जो मैंने छोड़ा है वो सिर्फ फिल करने, बाकी हर चीज़ सेम रहेगी। हर रिपोर्ट राइटिंग में जो भी टॉपिक हो उसमें ये सारा पैटर्न सेम रहेगा, मतलब कि बस आपको ये याद कर लेना है। फिर आप अपने हिसाब से जो भी इवेंट नेम होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो आप फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, सही। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या आएगा? राइट ए सुइटेबल टाइटल। टाइटल वो आएगा जो कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। जैसे कि मॉडल पेपर में आया था एंटी करप्शन, वो टाइटल लिख लें। इंडिपेंडेंस डे, वो टाइटल आ गया, सही है। जो भी टाइटल होगा, जिस चीज़ पे रिपोर्ट राइटिंग पूछेगा वो आप टाइटल में लिख देंगे। फिर हमारे पास आ जाता है नेम ऑफ रिपोर्टर। नेम ऑफ रिपोर्टर आप ABC लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ABC आपको लिखना है नेम ऑफ रिपोर्टर में। फिर हमारे पास आ जाता है प्लेस। प्लेस कराची आ जाएगी। डेट आप वो लिख सकते हैं जिस डेट पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिख सकते हैं। टाइम आप 5 PM में लिख दें, जो भी लिखें, सही है। ये क्योंकि हमारे पास डमी होता है पेपर में, तो हम आप रियल नहीं लिखते, अपनी रियल एड्रेस वगैरह नहीं लिखनी होती। फिर हमारे पास इंट्रो आ जाता है। ये पहला पैराग्राफ हमारा क्या है? इंट्रो का। एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़नी है, सही है। यहाँ पे एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आप इंट्रो पे आ जाएंगे। इंट्रो पे आप आएंगे तो आपको सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है इवेंट नेम। इवेंट नेम जैसे कि एंटी करप्शन पे है या इंडिपेंडेंस डे पे है तो वो लिखेंगे एंटी करप्शन वाज हेल्ड ऑन। यहाँ पे आप डेट लिख लेंगे 15 मई, 2 मई, 4 मई, वो आप लिख लेंगे।
फिर 2025 एट दी ऑडिटोरियम ऑफ ABC कॉलेज कराची। The program was arranged by the college administration. A large number of students attended this event. ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। ये एग्जाम पैटर्न की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सही। एग्जाम में भी ऐसे ही आपको लिखना है। एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। दूसरा पैराग्राफ आपको कैसे शुरू करना है, दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करेंगे ऐसे ही। द इवेंट बिगिन एट 8 AM with the recitation of the Holy Quran by a student of first year. The college principal addressed the student and spoke about. अब अबाउट के बाद इवेंट नेम आएगा। इवेंट नेम आएगा। अब इवेंट नेम में आपको क्या लिखना है, इवेंट नेम में आप वो चीज़ लिखेंगे जो कि इवेंट नेम है, जो कि टाइटल दिया था, जैसे पहले दिया था एंटी करप्शन डे, सही। अबाउट एंटी करप्शन, अबाउट एंटी करप्शन, अबाउट इंडिपेंडेंस डे, ये आप इवेंट नेम पे लिख देंगे। फिर हमारे पास थर्ड पैराग्राफ आता है। ये सारा आपके पास थर्ड पैराग्राफ है। ये सारा क्या है, थर्ड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ, फिर आप एक लाइन छोड़ना, सही। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चले जाएंगे। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस इम्पोर्टेंट डे सच एज। अब आपको एक्टिविटीज़ लिखनी है जो उस डे पे हुई। अब एंटी करप्शन पे कुछ दूसरी एक्टिविटी, हमारे पास कोई और एक्टिविटीज़ होती हैं, सही है। तो हमारे पास हर चीज़ की अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो मैंने आपको नीचे आपको बता दूंगा कि कौन हर टॉपिक की अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपको कैसे लिखना है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। अभी हम ये पूरा कर देते हैं, सही। तो फिर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास कितने पैराग्राफ हो गए, 3 पैराग्राफ। फिर हमारे पास चौथा पैराग्राफ आता है, द इवेंट कंक्लूडेड एट 12 PM। इवेंट ख़त्म हुआ 12 PM विद द हेडिंग नोट बाय द प्रिंसिपल। द प्रोग्राम वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल दोज हु वर्क। का क्या हो गया, एंड हो गया। ये हमारा सारा क्या हो गया, रिपोर्ट राइटिंग। आपको ऐसे ही लिखनी है। एग्जाम में भी आपको 1 पेज, एक पेज में आपको रिपोर्ट राइटिंग पूरी करनी है। एक पेज में आपको रिपोर्ट राइटिंग पूरी करनी होगी, सही। इसी पैटर्न के साथ आपको लिखनी होगी। अब आप चलते हैं कि इम्पोर्टेंट इवेंट पे क्या लिख रहे हैं, और आप हमें कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स बता दें, कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग बता दें जो कि 2026 के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हों, सही। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कौन कौन सी हैं, हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास है इंडिपेंडेंस डे पे, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आप इंडिपेंडेंस डे पे आपके पास आ गई तो आप जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसकी जगह पे आप लिखेंगे ये फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, सिंगिंग नेशनल एंथम, ये सारा कुछ आप ये 3 लाइन आप लिख लेंगे, सही है। फिर अगर आपके पास एंटी करप्शन पे आ गई, अगर आपके पास एंटी करप्शन पे आ गई तो आप ये लिखेंगे, मैनी टीचर्स शेयर देयर ओपिनियन अबाउट काज ऑफ करप्शन। ये सारे 2 लाइन लिख लेंगे, सही है। ये दूसरी इम्पोर्टेंट हो गई। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट होती है साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, सही है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सही। इस पे आप लिखेंगे, स्टूडेंट मेड सिविल साइंस प्रोजेक्ट दे वर शोइंग देम टू द गेस्ट। ये 3 लाइन आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट पे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग समझ आ गई होगी कि कैसे लिखनी होती है। सारा कुछ मैंने आपको समझा